सोचो एक कोर्ट रूम कमेंट, बस कुछ वर्ड्स और कुछ ही दिनों में पूरा इंटरनेट एक ही नाम डिस्कस करने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसा नाम जो पहली बार सुनने में मीम लगता है, एक मजाक, एक इंटरनेट जोक। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये जोक सोशल मीडिया से निकल कर ग्राउंड तक पहुंच गया। और फिर सवाल ये नहीं रहा कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, सवाल ये बन गया आखिर एक मीम इतना बड़ा कैसे हो गया। क्या ये सिर्फ इंटरनेट की पावर थी या फिर इंडियन यूथ के अंदर सालों से जमा फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट। आज हम इसी स्टोरी को समझेंगे। स्टोरी शुरू होती है 15 मई 2026 से, सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग, और उसी हियरिंग से जुड़ी कुछ बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई लोगों ने उन कमेंट्स को अनएम्प्लॉय यूथ से जोड़कर देखा। इंटरनेट पर रिएक्शंस आने लगे, मीम्स बनने लगे, पोस्ट वायरल होने लगी, और कुछ ही घंटों में डिस्कशन हर जगह पहुंच गया। बाद में क्लेरिफिकेशन भी दिया, ये कहा कि रिमार्क्स का कॉन्टेक्स्ट फेक डिग्रीज और सिस्टम के मिसयूज से जुड़ा था, ना कि पूरे इंडियन यूथ से। लेकिन इंटरनेट का एक रूल है, नैरेटिव एक बार निकल जाए तो उसे वापस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही यहाँ भी हुआ। अगले दिन ही अमेरिका में पढ़ रहे एक इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दीपके, उन्होंने एक स्टैटिकल आइडिया लॉन्च किया। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। आइडिया सिंपल था, अगर यूथ को कॉकरोच कहा जा रहा है तो क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए। ये एक जोक था, लेकिन शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लोग इसे इतना कनेक्ट करेंगे। थाउजेंड्स, फिर लाख्स, और धीरे धीरे ये सिर्फ नेम नहीं रहा, ये एक सिंबल बनने लगा। अगर हम ऑनेस्टी से देखें तो ये स्टोरी कॉकरोच शब्द की नहीं थी, ये स्टोरी फ्रस्ट्रेशन की थी। यूथ अनएम्प्लॉयड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पेपर लीक्स, करियर अनसर्टेनिटी, राइजिंग कंपटीशन और फ्यूचर को लेकर एंजाइटी, ये सब चीजें पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। कॉकरोच कमेंट बस एक स्पार्क था, आग पहले से लगी हुई थी। और जब किसी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी जमा हो तो कभी कभी एक छोटा इवेंट भी बहुत बड़ा रिएक्शन क्रिएट कर देता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल ट्रिगर कहा जाता है, एक ऐसा ट्रिगर जो लोगों को इमोशन को एक्टिव कर देता है और फिर रिएक्शन वायरल होने लगता है। सोचो अगर ये इंसिडेंट 15 साल पहले होता, शायद कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल आते, कुछ डिस्कशन होते और बात खत्म हो जाती। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, एल्गोरिदम्स आज आइडियाज ट्रैवल नहीं करते, एक्सप्लोड करते। एक रिलेटेबल मैसेज, एक फनी सिंबल और एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन, ये कॉम्बिनेशन इंटरनेट पर बहुत पावरफुल होता है। कॉकरोच जनता पार्टी एग्जैक्टली वही किया। उसने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की लैंग्वेज नहीं बोली, उसने इंटरनेट की लैंग्वेज बोली। शुरू में बहुत लोगों को लगा था कि सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड है, लेकिन फिर डिस्कशन बढ़ने लगा। यूथ इश्यूज, एजुकेशन इश्यूज, एग्जाम कंट्रोवर्सीज, और धीरे धीरे मूवमेंट ऑनलाइन से ऑफलाइन नजर आने लगी। पब्लिक गैदरिंग्स हुई, प्रोटेस्ट हुए। सपोर्टर्स का कहना था कि ये यूथ की आवाज है, क्रिटिसाइज का कहना था कि ये सिर्फ इंटरनेट हाइप है। और यही से डिबेट और इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि इंटरनेट पर वायरल होना एक चीज है, लेकिन लोगों को ग्राउंड पर मोबिलाइज करना वो बिल्कुल अलग गेम है। यह एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे या फिर उस फ्रस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे थे जो वो रिप्रेजेंट कर रही थी। क्योंकि अक्सर मूवमेंट्स लोगों की वजह से नहीं, फीलिंग्स की वजह से बड़े होते हैं। और यह फीलिंग थी कि यूथ को सुना जाना चाहिए, चाहे कोई एग्री करे या डिसएग्री। लेकिन एक बात क्लियर थी, डिस्कशन शुरू हो चुका था, इंटरनेट उस डिस्कशन को इग्नोर नहीं कर रहा था। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक जोक थी? शायद शुरू में। क्या ये सिर्फ एक मीम थी? हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, इसने एक चीज प्रूव कर दी, आज के इंटरनेट के जमाने में एक ट्वीट, एक मीम, एक जोक कब मूवमेंट बन जाए कोई नहीं जानता। और शायद इसीलिए ये स्टोरी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये स्टोरी इंटरनेट की पावर की है, ये स्टोरी यूथ फ्रस्ट्रेशन की है, और ये स्टोरी उस जनरेशन की है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि अपनी आवाज़ भी चाहती है। अब सवाल ये है, क्या ये मूवमेंट कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा या फिर ये आने वाले वक्त में और बड़ा बनेगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त देगा। अगर तुम्हें इस टॉपिक पर और डीप एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।